अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक नंबर 41 और 42 है हमारे पास, जिसका नाम है रिकग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म। एग एंड स्पर्म की रिकग्निशन का क्या मतलब है कि ये बात मैं पहले भी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, दोबारा कहती हूँ। ये जो पिक्चर इस वक्त मैंने आपके सामने रखी हुई है, ये पिक्चर बेसिकली मुझे खुद बड़ी पसंद आई हुई है। ली तो मैंने नेट से ही है, लेकिन है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस स्पीशी का एग होगा उसी स्पीशी का स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि फीमेल स्पीशीज़ जितनी भी होती हैं और मेल जो मेंबर्स होते हैं किसी भी स्पीशी के, वो अपने एग्स एंड स्पर्म जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट में मतलब जैसे फ़िश है, फ़िश अपने एग्स और जो मेल फ़िश है वो अपने स्पर्म्स इसी तरह पानी में या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। तो अब एग को कौन सा स्पर्म, यानी कि कौन सा स्पर्म उसको रीच करेगा, उसी स्पीशी का होना चाहिए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए इसको इस टॉपिक का भी नाम है रिकग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म, यानी कि जिस स्पीशी का एग होगा उसी स्पीशी का स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा। फ्रॉग है, स्टारफिश है, सी अर्चिन है, माउस है, एसिडेरियन है, जो भी है आपके पास, जिसका एग होगा उसी का स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है। कुछ चंद एक प्रोसेसेस ही हैं जो हमें समझने हैं। रिकग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म जो है ना वो 5 बेसिक स्टेप्स पे होती है। यानी कि एग जो है वो स्पर्म को रीच करवाने की कोशिश करेगा, या स्पर्म जो है वो अपने स्पेसिफिक एग पे ही जाके उसको फर्टिलाइज करेगा। ये जो रिकग्निशन का एक प्रोसेस है, इसमें टोटल 5 बेसिक स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय सॉल्युबल मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय द एग। ये जो पिक्चर में आपको ये थोड़ा सा ग्रेडियंट नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सटर्नल रिलीज़ हो जाते हैं एग्स, वो एक ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि उसी स्पीशी का स्पर्म सेंस कर लेता है। फिर वो स्पर्म जो है वो उसी को फॉलो करता हुआ उस एग तक पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म। दूसरा क्या है कि एक्सोसाइटोसिस ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल टू रिलीज इट्स एंजाइम्स। जो स्पर्म आता है उसके अंदर जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है ताकि वो एग के अंदर जा सके। उसके बाद है बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा में बाइंड कर जाएगा अगर तो वो उसी का स्पर्म होगा। द पासिंग ऑफ द स्पर्म थ्रू दिस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप, फिर वो उसको ब्रेक करके उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट और 5th स्टेप है वो है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। जो एग की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो स्पर्म की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, जो भी मेम्ब्रेन्स हैं उनका फ्यूजन यानी कि उनका ज्वाइन कर जाना। ये हमारे मैनुअल में भी जो है ना वो दोनों पिक्चर्स दी हुई हैं। एक सी अर्चिन का प्रोसेस आपको बताया हुआ है, एक माउस यानी कि मैमल का बताया हुआ है। दोनों प्रोसेसेस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा बहुत स्पर्म के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, या फिर यू कैन से कि आपके पास मेम्ब्रेन्स की थिकनेस का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे बहुत जो है ना वो बारीक है, यहाँ पे थोड़ी सी थिक है, तो यही है। लेकिन ये 5 स्टेप्स जो है वो हर स्पीशी में फॉलो होते हैं। ये 5 स्टेप्स जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, ये 5 स्टेप्स हर स्पीशी में फॉलो होते हैं। लिटिल बिट स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो सकता है, वरना ये 5 स्टेप्स लाजमी फॉलो होते हैं। यू कैन रिलेट एज वेल। नंबर 1 यही था, स्पर्म कॉन्टैक्ट्स जेली लेयर। दूसरा था एक्रोसोमल रिएक्शन। तीसरा था जेली लेयर को डाइजेस्ट कर देना। 4 था विटिलिन एनवेलप के साथ बाइंड करना। और चौथा था पांचवा था फ्यूजन हो जाना। तो ये 5 स्टेप्स जो है ना वो लाजमी फॉलो होते हैं। अच्छा, एक जो मज़े की बात है वो क्या है कि जितना हमें ये सिंपल नज़र आ रहा है ना, इतना सिंपल ये होता नहीं है। अभी हमने देख लिया कि ये 5 स्टेप्स थे, बहुत ही सिंपल लग रहे थे। नो, इट्स नॉट द केस, इतना सिंपल नहीं होता। मैनी मेरीन ऑर्गेनिजम्स रिलीज देयर गैमीट्स इनटू द एनवायरनमेंट। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी मेरीन हमारे पास एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में भी ही अपने गैमीट्स रिलीज़ कर देते हैं। तो 2
तरह के मसले आते हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट आपके पास छोटा सा पूल भी हो सकता है और बड़ा सा ओशन भी हो सकता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो क्या आ सकती हैं कि हाउ कैन स्पर्म एंड एग्स मीट इन सच अ डाइल्यूट कंसंट्रेशन। अब एग्स कहीं पे होंगे, स्पर्म्स कहीं पे होंगे, तो पहुँचेंगे कैसे एक दूसरे तक, ये एक प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये कि इतना फ़्लो किस्म का एनवायरनमेंट है, यानी कि इतनी फ़्लो किस्म का, यानी कि ऑल द टाइम पानी पानी है हर चीज़, तो कैसे जो है ना वो एक दूसरे तक रीच करेंगे। और दूसरा ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो स्पर्म एग तक गया है वो उसी स्पीशी का है, कोई और स्पीशी का स्पर्म तो नहीं चला गया एग के पास। इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमारे पास दोनों प्रोसेसेस में है। वो क्या है कि स्पीशी स्पेसिफिक अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि जो एग होगा उसी स्पीशी का स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा। दूसरा ये कि जब वो बाइंड हो जाता है तो स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो यानी कि एग जो है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं कि वो अपने ही स्पर्म को अट्रैक्ट करवाते हैं। और दूसरा ये कि जब वो बाइंड कर जाता है स्पर्म तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। इसकी ज़्यादा डिटेल जो है ना वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में, तो वेट करें अगली वीडियो का भी। थैंक यू सो मच। आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को।